उन्नी मुकुंदन की मलयालम फिल्म मार्को ने डे नंबर 13 पर वो करके दिखाया जो चोरवुड सिर्फ सपने ले सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मार्को देखने के बाद चोरवुड प्लान कर रहा है कि इस फिल्म का भी रीमेक बना के डाल देते हैं। तो बात करेंगे मार्को के डे नंबर 13 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, जिसने लिटरली, जब मैंने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसकी देखी, मुझे भी एक बार को ये चक्कर आ गया कि कैसे ऐसा पॉसिबल है जिस फिल्म को बिल्कुल भी किसी तरीके से भी प्रमोट नहीं किया गया, वो केवल अपने कंटेंट और वर्ड ऑफ माउथ के दम पर इतनी आगे बढ़ रही है। सो मार्को की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ साथ में इंटरेस्टिंग चीज ये होगी देखना कि कैसे मार्को के सामने अगर बेबी जॉन आकर खड़ी हुई है तो बेबी जॉन के जितने भी शोज हैं वो खत्म हो गए और वो मार्को को मिल चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे विद द कलेक्शंस की मार्को ने किस तरीके का कल के दिन पर ग्रोथ दिखाया है। देखो, कल था 1 जनवरी, न्यू ईयर का दिन था, तो कई जगहों पर छुट्टी थी जिसके चलते कई लोग बाहर निकले और जाकर उन्होंने अपने अपनी फिल्म पसंद की फिल्मों को देखा। और मैं आपको बता दूं, इस फिल्म ने फिनोमिनल जंप दिखाया, फिनोमिनल जंप ऑन डे नंबर 13। तो अगर हम बात करते हैं डे नंबर 12 की, जो कि ट्यूसडे था, जो कि 31st न्यू ईयर ईव थी, उस दिन पर 1.35 करोड़ आया था, मैंने आपको कल कलेक्शन बताई थी। लेकिन कल के दिन डे नंबर 13 पर 159% का जंप, ये ऐतिहासिक जंप है। मतलब 100% भी, कई लोग बोलते हैं ना कि अगर माइनस में फिल्म है वो 100% भी लेगी तो भी वो, मतलब उसमें जो वो जो माइनस वाला नंबर है वो भी माइनस होगा, तब आप देखोगे ना, वो भी 100% नहीं कहलाएगा। यहां पर अगर मैं बात कर रही हूं आपसे 159.26% का ऐतिहासिक जंप ऑन डे नंबर 13, जिसमें यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हिंदी लैंग्वेज से क्या कलेक्शंस आ रही हैं अब इस फिल्म की। मलयालम में 1.15 करोड़ और हिंदी में 1.2 करोड़, यानी कि हिंदी में ऑलरेडी मलयालम को पछाड़ चुकी है ये फिल्म डे नंबर 13 पे। तो ये दिन भी दूर नहीं है जब जिस तरीके से हमने पुष्पा के कलेक्शंस को देखा, या हम कई साउथ की फिल्मों के कलेक्शंस को देखते हैं कि हिंदी से सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है आफ्टर अ वाइल। मतलब हिंदी ऑडियंस में धीरे धीरे ये जागरूकता आ गई है कि भाई मेन स्ट्रीम सिनेमा के पीछे भागना छोड़ो, उन फेक लोगों के पीछे भागना छोड़ो, इन फिल्मों को देखो, ये है एक्चुअल सिनेमा। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं, कल के दिन की टोटल कलेक्शन थी 3.5 करोड़। अब ये सुनने में ना कोई लोग बोल सकते हैं आप ऐसे शुरुआत कर रहे थे और कलेक्शन बता रहे हो 3.5 करोड़ की। भाई ये फिल्म कोई बॉलीवुड की मेन स्ट्रीम चोरवुड की फिल्म नहीं है जिसको कि करोड़ों के बजट पर प्रमोट किया जाता या जिसमें एक्टर करोड़ों रुपया लेता अपनी फीस। ये वो फिल्म है जिसको एक बिल्कुल सिंपल तरीके से रिलीज किया गया, उसकी रीजनल लैंग्वेज में रिलीज किया गया, लेकिन जिस तरीके के उसके रिव्यूज आए, जो वर्ड ऑफ माउथ आया, जो कंटेंट आया है निकल के सामने, उसको देख के समझ में आ गया है दैट इस फिल्म को हम लंबी रेस का घोड़ा कहेंगे। अभी साथ ही साथ मैं आपको टोटल कलेक्शन बता देती हूँ इस फिल्म की, जो कि कल तक थी 38 करोड़, अभी हो चुकी है 42.15 करोड़, जिसमें मलयालम से 36.67 करोड़ और हिंदी से 4.33 करोड़ हो चुका है। अगेन आई एम सेइंग कि ये अगर आपको सुनने में ऐसा लग रहा है कि नंबर तो इतना बड़ा नहीं है जितनी हम बात कर रहे हैं, भाई अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अभी ये नंबर इतना सा है, कम है, अभी देखना आप चोरवुड की फिल्मों का हाल देखो क्या चल रहा है। पिछले 1 साल से फिल्मों को रीमेक करके दिखा रहे हैं, फिल्मों में कुछ भी दिखा रहे हैं, देयर इज नो कंटेंट। अभी आपको अगर बताऊं कि कुछ ऐसी फिल्में हैं जो ओटीटी पे रिलीज हुई हैं, जो दिवाली रिलीज थी अब जाके ओटीटी पे रिलीज हुई हैं, सिंघम अगेन और भूल भुलैया वगैरह। सिंघम अगेन देखने के बाद जो थिएटर में जिन्होंने नहीं देखी थी वो शुक्र मना रहे हैं कि हम थैंक गॉड हम नहीं गए, हमारे पैसे बच गए। ये है ऑडियंस का माइंडसेट। ये कर रहे हैं लोग आजकल की फिल्में देखने नहीं जा रहे हैं। और स्पेशली चोरवुड की फिल्मों को तो भाई ऑडियंस मिल ही नहीं रही। बेबी जॉन का तो गेम ओवर हो चुका है, और गेम ओवर उस फिल्म का हो चुका है जो आप ये समझो कि क्रिसमस पे रिलीज हुई थी। भाई इतने बड़े बड़े वादे, ऐसे गाने चला दिए, इस तरीके का माइंड थंपिंग म्यूजिक चला दिया, बीजीएम ऐसा है, और एक्टर ने 25 करोड़ लिए हैं, और उसमें डायरेक्शन ऐसी है और एटली का नाम जुड़ा हुआ है। आप सोचो वो फिल्म डिजास्टर, इट इज अ डिजास्टर। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एटली को भी ये पता होगा कि ये फिल्म डिजास्टर होने वाली है, इसलिए उसने अपना नाम एज डायरेक्टर नहीं डाला है, डायरेक्टर कोई कालीस करके डाल दिया है। और यहाँ पर उन्होंने केवल अपने प्रोडक्शन सिर्फ ये बोला मैं प्रोड्यूसर हूँ, लेकिन फिल्म में काफी सारा एटली का यहाँ पे इंटरफेरेंस दिखाई देता है, वो डायरेक्शन में दिखता है। लेकिन क्योंकि लुटिया तो डूबनी थी इस फिल्म की, इसलिए वहां से पीछे हट गया। लेकिन अगर आप मार्को को देखो, ये फिल्म एक अगेन ऐसी फिल्म मैं आपको बार बार बता रही हूँ, मलयालम सिनेमा है। बहुत लोग बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं मलयालम सिनेमा को, कई लोगों को तो पता ही नहीं है, कई लोग तो साउथ को बस साउथ ही बोलते हैं, ये तो साउथ की फिल्म है, उनको ये भी नहीं पता है कि कितने कौन कौन से एरिया, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। तो मलयालम फिल्म रही, उस फिल्म ने इतनी स्लो पेस पर चलते चलते भी धीरे धीरे एकदम से अब जंप लिया, 159% का जंप, ये ऐतिहासिक है। और यही बताता है कि ऑडियंस को केवल कंटेंट चाहिए, सिंपल, देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन इन दिस। बस यही कॉम्प्लिकेशन है कि कंटेंट बनाने में मेहनत बहुत लगती है, अपना दिमाग लगता है, अपनी क्रिएटिविटी लगती है, जो चोरवुड में है नहीं। चोरवुड के लोग सुनो क्या बात कर रहे हैं। अब ये मैं इसको और भी जगह मेंशन करूंगी, लेकिन रस्सी जल गई बल नहीं गया।
फ्लॉप पे फ्लॉप दे जा रहा है अर्जुन कपूर। अर्जुन कपूर का करियर खत्म हो चुका है। बोनी कपूर बैठ के एक इंटरव्यू में क्या बोलता है कि जूनियर एनटीआर इज अ न्यू फेस। मतलब शुक्र मनाओ कि ये बंदा मुंबई में बैठा है। अगर ये कहीं साउथ में ऐसी बात बोल देता ना, इसका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसी बात बोली। और भी कई चीजें वो बोल रहा है, पता नहीं कौन इसका इंटरव्यू ले रहा है इस बंदे का, इसके उसने बाल लगा लिए हैं अपने। इमेजिन हिज डॉटर हैज वर्क विद हिम, जूनियर एनटीआर, एंड वो बंदी कह रही है, वो बोले जा रही है कि मैं तो बचपन से इनकी बहुत बड़ी फैन हूं, मैंने तो इनको बहुत फॉलो किया है और मेरे लिए तो ये बहुत ही बड़े मास्टर क्लास हैं एक्टिंग के। मतलब सब झूठ है। ये लोग जानते किसी को नहीं है, ये लोग मानते किसी को नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी झूठी अकड़ में रहते हैं। चोरवुड जिसको बोल रहे हैं ना, चोरवुड अपनी अकड़ में है अभी भी मार्को के इतने बढ़िया परफॉर्मेंस के बाद भी ना, ये लोग ये बैठ के सोच रहे हैं और ये एक तरीके से कर रहे हैं, या तो इस फिल्म का रीमेक बना दो, या तो ऐसे करो कि इस फिल्म का टेम्पलेट उठाओ, और एनिमल तो अपने पास थी ही, किल भी थी, किसी ना किसी एक ऐसे एक्टर को उठा लेंगे जिसको अच्छा लगता है ये सब करना, और उसको हम रीमेक बना के दे देंगे। भाई इस फिल्म का आप सबसे बड़ी यूएसपी तो देखो, इसका डायरेक्शन है, इसके वन शॉट ब्लॉक्स हैं जो एक्शन ब्लॉक्स हैं, कई सारे ऐसे। आप क्या कॉपी करना चाहते हो? आप क्या रीमेक बनाना चाहते हो? क्या चाहते हो? क्या चोरी करोगे? टैलेंट चोरी कर लोगे किसी का? टैलेंट चोरी नहीं कर सकते, कितना भी कुछ कर ले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंटेंट नहीं है ना, चोरवुड में इंटेंट नहीं है। अगर मलयालम सिनेमा आगे बढ़ रहा है ना, बहुत सालों की कड़ी मेहनत से बढ़ रहा है, सालों की। और मैं ये अपने कई वीडियोस में भी बोलती हूँ कि अगर आपको क्वालिटी सिनेमा देखना है ना, क्वालिटी स्टोरीज देखनी है, थ्रिलर्स देखनी है, क्वालिटी, यू शुड वॉच मलयालम सिनेमा। ये दृश्यम या हम फॉरेंसिक, ये जो फिल्म है, ऐसी जो फिल्में है ना, ये मलयालम सिनेमा से निकल के आई है, ये मलयालम फिल्में हैं। और यहाँ इन चीजों को कोई भी आके टक्कर नहीं दे सकता है कि भाई ऐसा कंटेंट या इस तरीके की चीजें ये चोरवुड करके दिखाएगा। आपको लगता है वरुण धवन 25 करोड़ की फीस लेके बैठा है भाई? वो या तो उसको पता होगा कि इसके बाद उसका करियर खत्म है। एक और फिल्म आ रही है उसकी, सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी, अभी आएगी इसी साल में। आई एम डैम श्योर कि उसका कंटेंट भी घटिया होगा। आई कैन गिव इट टू यू इन राइटिंग कि उसका कंटेंट भी घटिया ही होगा, क्योंकि जो ये लोग कर नहीं सकते, जिस मतलब कहते हैं ना कि जिस फेथफुलनेस से, जिस ऑनेस्टी से काम करता है साउथ सिनेमा, वो ये लोग कर नहीं सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ मार्को की कलेक्शंस को देख के गश पड़ना, ये तो शुरुआत है। इस साल में देखना क्या एक से बढ़कर एक साउथ की फिल्में रेडी बैठी हैं, तैयार बैठी हैं बॉक्स ऑफिस को उखाड़ फेंकने के लिए। तो मुझे लगता है अभी मार्को की कहानी सिर्फ शुरू हुई है। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। आज वेंसडे है, आज वर्किंग डे है प्रॉपर, दुनिया वापस से अपने काम धंधे पे लग गई है। वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 3 दिन पे हो सकता है थोड़ा स्लो डाउन करेगी। सैटरडे एंड संडे विल बी हिस्टोरिकल फॉर दिस फिल्म, क्योंकि ये हिंदी में अब पकड़ उठा चुकी है, अपना पेस उठा चुकी है। और हिंदी की ऑडियंस को इतना पता है कि अगर कंटेंट अच्छा होगा हम देखने जरूर जाएंगे। अब हम इस वाले फ्रॉड में फंसने नहीं वाले हैं कि भाई ये तो साउथ की पिक्चर है, ये तो मतलब और भी वर्ड्स बोले जाते हैं फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम चोरवुड एंड देयर मीडिया एंड पेड पीआर एजेंसीज। उल्टे सीधे समोसा जो क्रिटिक्स हैं वो उल्टी सीधी नैरेटिव्स निकाल के देते हैं कि ऐसा गोर, भाई इतना गोर कैसे अलाउड है, ये कैसे कर दिया? क्यों अलाउड नहीं है? कोई क्यों नहीं कर सकता? अगर ए रेटेड फिल्म है तो बिल्कुल कर सकते हैं। और प्लस आई डोंट थिंक इट एज अ गोर, आई फील दैट दिस इज अ वे ऑफ स्टोरी टेलिंग, दिस इज अ वे ऑफ टेलिंग अ स्टोरी ऑफ अ मैन। उस इंसान की बैक स्टोरी क्या थी, उस इंसान की कहानी क्या है, उसको दिखा रहे हैं ये लोग। और अगर उसमें गोर आता है तो आए, अगर उसमें वो प्रेम कहानी होती तो प्रेमलू जैसी फिल्म बन जाती, अगर वो दोस्तों की कहानी होती तो मंजूमेल बॉयज जैसी फिल्म बन जाती। मलयालम सिनेमा यार बहुत कुछ किया है, और मलयालम ही नहीं, मैं सारे के सारे साउथ जितने भी लैंग्वेजेस हैं सबको कह रही हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। जब ये कर सकते हैं तो ये चोरवुड क्यों नहीं कर सकता? इनको करना नहीं है इसलिए नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। बाकी आपको क्या लगता है, मार्को की बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस ने आपको कितना 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 सरप्राइज किया है? व्हाट डू यू थिंक मार्को इस हफ्ते में, इस वीकेंड में क्या करने वाली है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। जस्ट ऑल स्टोरी फाइन।